नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 15 मार्च की स्पीड न्यूज़। आंध्र प्रदेश में बाइक के धुएं से एक ही खानदान के 4 अफराद जाबाह हो गए हैं। बताया गया है कि मोटरसाइकिल का इंजन रात भर घर के अंदर चलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई, जिससे नीचे के कमरे में सो रहे 4 अफराद का दम घुट गया। वाक़े के बाद खानदान में कोहराम मच गया है, जबकि ऊपर के कमरे में सो रहे वालिदैन मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुफ्त लगेज स्टोरेज सेंटर्स में इजाफा कर दिया गया। ये सहूलत ख़ास तौर पर इन ज़ायरीन के लिए है जो कम वक्त के लिए आते हैं और अपना सामान महफूज जगह पर रखना चाहते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक ये लॉकर सर्विस 4 घंटे तक बिल्कुल मुफ्त है और रमज़ान में 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। हैदराबाद पुलिस ने KYC अपडेट और इमरजेंसी गैस बुकिंग के नाम पर होने वाले नए साइबर फ्रॉड से अवाम को खबरदार किया है। पुलिस के मुताबिक धोखेबाजों व्हाट्सएप या SMS के जरिए लिंक्स और APK फाइलें भेजकर लोगों के मोबाइल और बैंक अकाउंट्स तक रिसाई हासिल कर लेते हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि किसी नामालूम लिंक पर क्लिक ना करें और बैंक की मालूमात या OTP किसी के साथ शेयर ना करें। मुत्तहदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में 25 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया, जिनमें 17 का ताल्लुक हिंदुस्तान से बताया गया है। हुक्काम के मुताबिक मुलज़मान ने मिसाइल हमलों से मुताल्लिक़ वीडियोस और ऐसी पोस्टें शेयर किए जिनसे अवाम में खौफ व हिरास फैलने का खदशा था। अमारती हुक्काम ने खबरदार किया है कि कौमी सलामती को मुतासिर करने वाला या गुमराहकुन मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरिंदा सिफत खातून ने 2 कमसिन बच्चों का गला घोंटकर फांसी ले ली। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या रहमत नगर के इलाके में एक दिल को दहला देने वाला वाक़या देखने में आया, जहां एक खातून ने खानदानी तनाज़े की वजह से अपने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। इसने मुबैना तौर पर दोनों बच्चों का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की और फिर खुद को फांसी लगाकर जिंदगी ख़त्म कर ली। पुलिस के मुताबिक बोराबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में रहमत नगर के पद्मानगर इलाके में यह वाक़या पेश आया है। मुतासरा खातून का नाम सत्या बताया जा रहा है, जो अपने शौहर मुरली वेणु और बच्चों के साथ रहती थी। इनके बेटे की उम्र 5 साल और बेटी की उम्र 2 साल बताई गई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में एक साबिक़ MLA के फार्म हाउस में फायरिंग का वाक़या पेश आने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 8 अफराद को हिरासत में ले लिया और इनके पास से एक रिवॉल्वर और नशा आवर अशिया सीज की। इत्तलात के मुताबिक पार्टी के दौरान कुछ नौजवानों ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की, जबकि पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद में गरीब मरीजों के फौरी इलाज के लिए पीस फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, जिसका इफ्तिताम मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर हुकूमती व समाजी शख्सियात ने किया। शब्बीर अली ने ज़ाती तौर पर 5 लाख रुपए का अतिया दिया और फाउंडेशन के जरिए मुस्तहक़ मरीजों को हंगामी माली मदद फराहम करने का ऐलान किया। डॉक्टरों और मुक़िर हज़रात ने भी हिमायत का यकीन दिलाया ताकि माली तंगी की वजह से किसी मरीज के इलाज में ताख़िर ना हो और कीमती जानें बचाई जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमज़ की बंदिश के बाद दीगर ममालिक से अपने जंगी जहाज़ भेजने और अमेरिका के साथ मिलकर इस स्ट्रैटेजिक गुज़रगाह को खोलने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की फ़ौजी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन ख़ित्ते में तेल हासिल करने वाले ममालिक को अभी इस गुज़रगाह की हिफाजत में हिस्सा लेना होगा। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि चाइना, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक मिलकर इस आबनाए को महफूज और आज़ाद रखने के लिए कार्रवाई करेंगे। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में धमकी दी है कि वो अमेरिका से वाबस्ता तेल की तनसीबात और इक़्तिसादी ढांचे को राख के ढेर में तब्दील कर देगा। ये रद्द-ए-अमल जज़ीरा ख़ारक़ पे अमेरिकी बमबारी और सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग के बाद सामने आया, जिसमें इन्होंने कहा था कि ईरान आबनाए हरमज़ की नाकेबंदी जारी रखे तो अमेरिकी फ़ौज कार्रवाई कर सकती है। जज़ीरा ख़ारक़ ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है और हालिया कशीदगी की वजह से आलमी मार्केटिंग में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। CBSE ने मशरिक़ वस्ती के कई ममालिक में क्लास 12वीं के बोर्ड इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं, जो 16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 तक होने वाले तमाम इम्तहानात और पहले मुलतवी किए गए इम्तहानात भी मनसूख किए जा चुके। बोर्ड ने कहा कि नताइज के ऐलान और तरीक़ेकार का ऐलान मुक़र्ररा वक्त पर किया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज शाम नई दिल्ली में आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2026 के असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान करेगा। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद मुतल्लिक़ा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ज़ाब्ता अख़लाक़ नाफिज़ अमल हो जाएगा। ये इंतखाब 2026 के सबसे अहम सियासी मुक़ाबलों में से एक होंगे, जहाँ कौमी और इलाक़ाई जमातें बड़ी मुहिमात की तैयारी कर रही हैं। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के करीब दिल्ली हाट में शदीद आग भड़क उठी, जिससे तकरीबन 40 दुकानें खाकिसर हो गई। शुरू में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भेजी गई। बादजा मस्जिद 10 यूनिट्स मौके पर पहुंची और मुकामी पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी की। फायर हुक्काम के मुताबिक आग पर सुबह 9:10 पर काबू पा लिया गया और कूलिंग ऑपरेशन जारी बताया गया। जम्मू कश्मीर के अड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई, जिसमें एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक हुआ। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया इत्तला पर रात भर की गई और मुश्तबा दहशतगर्दाना जवाबी फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके कब्जे से AK राइफल, पिस्तौल और बड़ी मकदार में गोला बारूद बरामद किया। दिल्ली में एक हफ्ते की गर्मी के बाद इतवार की सुबह हल्की बारिश हुई। दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया और गरजो चमक के साथ 50 किलोमीटर फी घंटे की तेज हवाओं की वार्निंग दी है। मगरिबी खलल और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अगले चंद दिनों में मजीद हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को बताई गई। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में शदीद गर्मी के बाद लोगों को हफ्ते भर की राहत मिलने वाली है, क्योंकि IMD ने 16 से 20 मार्च तक हल्की बारिश और दर्जे हरारत में कमी की पेशगोई की है। आइंदा 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कमी मुतवक्को है और चंद मुकामात पर गरज व चमक के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली की वजह जनूब मशरक़ी हवा के रुतूबती असरात और फ़िज़ा में हरारती अदम इस्तेकाम है और ये मौसम की सूरत हाल 22 मार्च तक जारी रहने का इम्कान बताया गया। तेलंगाना में आज और कल पीर को गरज व चमक के साथ हल्की से मोतदल बारिश का इम्कान है। खास तौर पर शुमाल और मगरबी अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। महकमा मौसमियात ने अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है, क्योंकि आसमान अबर आलूद और मौसम खुशगवार रहेगा। हैदराबाद के बेगमपेट में अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के सबब आग भड़क उठी, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। आग दूसरे फ्लैट तक फैलने से बच गई और फायर ब्रिगेड ने फौरी काबू पा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का बताया गया। मलकाजगिरी में खुसूसी मुहिम के दौरान 13 और 14 मार्च को 223 अफराद को नशे में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद में 194 टू व्हीलर्स और 21 4 व्हीलर और 8 3 व्हीलर के ड्राइवर शामिल बताए गए, जिनका खून में शराब की मकदार मुख्तलिफ बताई गई है। पुलिस ने खबरदार किया है कि नशे में ड्राइविंग संगीन जुर्म है और हादसे की सूरत में 10 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। तेलंगाना में LPG गैस की कमी शदीद हो गई है। होटल्स और रेस्टोरेंटों ने अपने मेन्यू कम कर दिए हैं और कुछ ने तो दोबारा कोयला और लकड़ी के चूल्हों पर पकाने के तरीके अपनाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ रियासतों में गैर कानूनी ज़खायर पर कार्रवाई की गई है और कई LPG सिलेंडर सीज किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गैस के लिए इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, जिससे अवाम पर बहरान के असरात वाज़ेह हो गए। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसाई में 10 मार्च को फिल्म द केरला स्टोरी 2 की मुफ्त स्क्रीनिंग के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने नारे लगाए, जिसमें JSR के कहते हुए सुनाए गए और मुसलमानों से इक़्तिसादी और समाजी बायकॉट का अहद कराया गया। सऊदी अरब ने तारीखी जामा मस्जिद में 1500 से ज़ायद रोज़ेदारों के लिए इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी रमज़ान प्रोग्रामों के तहत किया जाता है। इफ्तार में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इबादत गुजार शामिल हुए। ये तक़रीब मजहबी भाईचारे और इज्तिमाई इबादत को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़्क़िद की गई। नेपाल के गोरखा जिले में एक बस खाई में गिरने से 7 भारतीय मुसाफिर हलाक हुए और 7 जख्मी हो गए हैं। मुतासिर मंदिर से वापस आ रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी हुक्काम मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर में 17 साल लड़के करण के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तकरीबन 4 महीने कबल करण को एक कुत्ते ने काटा था और इसके कसम के काटने के बाद एंटी रेबिस इंजेक्शन का मुकम्मल कोर्स लेना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि रेबिस जैसी मुहलिक बीमारी से बचाया जा सके। बदकिस्मती से करण के ख़ानदान ने यह मुकम्मल इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से अब करण की हालत बहुत संगीन हो गई है और वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा है। डॉक्टरों के मुताबिक ये रेबिस की शदीद अलामत में से एक है और इसकी हालत में मरीज के बचने के इम्कान तकरीबन नामुमकिन होते हैं। यह वाक़या एक संगीन वार्निंग है कि कुत्ता हो या दीगर जानवर के काटने के बाद फौरी और मुकम्मल एंटी रेबिस इलाज ना कराना जानलेवा नताइज पैदा कर सकता है। विशाखापट्टनम में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए हैं। वाक़या जंक्शन के करीब पेश आया जहां एक खड़ी कार चलती हुई लॉरी ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार के साथ साथ दोनों बाइकें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हलाक होने वालों की शिनाख्त राम कृष्ण और सतीश के तौर पर हुई है। तहक़ीक़ात करने वाले पुलिस एहलकारों के इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह तेज़ रफ्तारी बताई गई। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज गुजारों के लिए 58,000 नए आरामदाह कालीन बिछाई गई हैं। कालीनों की सफाई, जायजा और ख़राब होने पर तब्दीली की निगरानी फील्ड टीमें करती हैं। इंतज़ामिया का मकसद ज़ायरीन के लिए ज़्यादा आरामदाह और रूहानी माहौल फराहम करना बताया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।